So today's topic is the theory of consumer behavior. Right? Now, in order to understand this chapter, first let us see the theory. What this theory tells us, it is the fact about some phenomenon, right? कुछ phenomenon है, उसके बारे में कुछ text वो देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Theory. Right? Who is consumer? Anyone? From PU? I want you to interact. End user, sir. End user is called as consumer. Okay. और यहाँ इकोनॉमिक्स में जो कोई भी परचेज करता है या कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोल के कंसिडर करते हैं? कंज्यूमर. क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? बिहेवियर. राइट. तो बिहेवियर मतलब उसका जो बर्ताव है. राइट. बट याद रखिए, हम वो बर्ताव नहीं देख रहे हैं जब कोई उसी को गाली देता है तो कैसे बर्ताव करता है, या कोई उसको अप्रिसिएशन देता है तो कैसे करता है, वो नहीं देख रहे हैं. We are studying his behavior from economic perspective. You are able to understand? Yes. Yes, sir. Example. Let me take an example so that you can understand it very easily. Right? Rishi, I think you are online. Yes, sir. हाँ ऋषि, अगर समझ लो तुम पानी पूरी खाते हो ना? Yes, sir. खाते हो या नहीं? खाता हूँ सर. लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, पूरी को खाकर पानी को पीते हैं. तुम पानी को भी खा लेते हो? नहीं सर, पी लेता हूँ सर. पीते हो? हाँ, ओके. जस्ट कंफर्म किया. राइट. तो अब देखो, तुम पानी पूरी अभी कैसा है, नॉर्मली 10 रुपए के 5 है, कुछ स्टैंडर्ड भंडियों के ऊपर 10 रुपए के 4 भी मिलते हैं. राइट. अगर आप गुडलक में जाएंगे तो 60 या 70 रुपए में भी 6 पूरी मिल सकते हैं, वो भी होता है. पर नॉर्मल हमारा और तुम्हारा लेवल सेम समझ कर चलेंगे. राइट. तो पहले क्या होगा, 10 रुपए में 5 पानी पूरी मिल रहे हैं, तो आप आराम से खा रहे हो या आपको कुछ डिफिकल्टी महसूस हो रहा है? आराम से खा रहा हूँ. आराम से खा रहे हैं, बराबर. तो आप समझ लीजिए, यही पानी पूरी 100 रुपए में एक हो गया. क्या हुआ? 100 रुपए में. हाँ. क्या तुम भंडी के पास खड़े रह के वीकली या डेली 3-3, 4-4 प्लेट पानी पूरी खाओगे ऋषि तुम? नहीं सर. हाँ, नहीं खाओगे, क्योंकि the change in the price has led to change in the behavior of the consumer. Yes, sir. You are able to understand? तो ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं जिससे कंज्यूमर का बिहेवियर डिपेंड होता है. तो इसको हम ये चैप्टर में देखेंगे. इसमें 3 मेन हेड्स है. द फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज यूटिलिटी एनालिसिस. हम सीखेंगे. क्या सीखेंगे हम? Utility analysis. ओके. और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा डिमांड एनालिसिस, एंड द नेक्स्ट वन विल बी सप्लाई एनालिसिस. तो दिस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आप 3 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो दीज आर द 3 यूनिट्स इन विच यू विल बी स्टडीइंग इट. यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Today we will be starting with this part, which is that Utility analysis. utility analysis. Right. Now, have you studied this term in the PUC first year, utility? क्या ये टर्म कभी आया था आपको, utility? बताइए. सो दैट नहीं तो नहीं बोली इमीडिएटली, यू डोंट वेस्ट टाइम. नहीं बोले तो मैं आगे बढ़ा दूंगा. यस. No, sir. नहीं सर. यू हैव नॉट स्टडीड. ओके. तो अब हम शुरू से चालू करेंगे. क्या होता है यूटिलिटी? राइट. यूटिलिटी का मतलब होता है, याद रखिए,
want satisfying power of a commodity। याद रहेगा आपको ये? यस सर। क्या है यूटिलिटी का मतलब? want satisfying power of a commodity, मतलब एक कमोडिटी को, एक पर्टिकुलर वांट को फुलफिल करने की कितनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। ना, यहां आपको एक चीज याद रखना जरूरी है। आप इसको और एक टर्म से सैटिस्फैक्शन भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, राइट? सेटिस्फैक्शन जो होता है। लेकिन याद रखिए, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों सेम नहीं है। आपको कभी कभी लगता है सर हमको जितना यूज होता है उतना यूटिलिटी मिलता है, तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों सेम है? नो, याद रखिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल सा एक बात बता देता हूं। जब कोई बंदा सिगरेट या ड्रिंक्स लेता है, मतलब अल्कोहल कंज्यूम करता है, क्या हो रहा है? या तो सिगरेट या वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। सही बात है, राइट? तो आप बताइए उसको यूटिलिटी तो मिल रही है, बिकॉज इट हैज वांट सैटिस्फाइंग पावर। उसकी जो तलब है वो तलब को वो मिटा रहा है, तो इट हैज अ वांट सैटिस्फाइंग पावर। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। Right, but in the meanwhile we need to understand whether it is useful to the person. No, सिगरेट के पैकेट में तो, पैकेट के ऊपर तो लिखा गया है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सही बात है? यस सर। यस सर। It is not necessary that the one which gives utility should be useful to you. Are you clear with this point? यस सर। Yes, sir. हाँ, then और एक पॉइंट आता है यहां, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? Subjective. Do you know why it is subjective concept? Because utility differs from person to person. For example, Kirtana, are you online? Yes, sir. Now, Kirtana, you tell me, are you a vegetarian or non-vegetarian? Vegetarian, sir. Vegetarian. Okay. I hope one of your friend might be non-vegetarian. Yes, sir. Okay. You tell me, egg or chicken has a utility for her or not? Yes, sir. But for you, whether it has? No, sir. So utility differs from person to person. You are able to understand? Yes, sir. Right? And utility differs from time to time. आप देखिए अभी कौन सा, अभी even though we are in the rainy season, right? आप देखिए कोई गुलबर्गा में स्वेटर पहन के चलता है? No, sir. No. अप्रैल के महीने में? No, sir. कोई बंदा दिखे ना, उसके चरण स्पर्श करके आप, क्योंकि अप्रैल के महीने में गुलबर्गा में वो स्वेटर पहनता है, तो आम बात नहीं है ये, राइट? वो बंदा सीधा स्वर्ग से आया रहता है, राइट? Yes, sir. तो लेकिन स्वेटर का यूटिलिटी कब होता है? विंटर में होता है। सही बात है? Yes, sir. तो इवन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जिसका यूटिलिटी एक टाइम पर है, शायद दूसरे टाइम पे ना, राइट? रेनकोट जैसा आप देख सकते हैं, रेनकोट या जैकेट या जो भी कहते हैं, उसका यूटिलिटी रेनी सीजन में है, बट वेयर एज द यूटिलिटी इज नॉट देयर इन समर। एंड यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने वही बोला था, अगर आप कश्मीर जाएंगे तो आपको
स्वेटर चाहिए, गुलबर्गा में रहेंगे तो आप बनियन पे चलते की तो भी आपको कुछ फील नहीं होगा, आराम से जा सकते हैं। तो इट डिफर्स फ्रॉम इवन प्लेस टू प्लेस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कैन वी प्रोसीड विथ आवर पीपीटी इन ऑर्डर टू मेक Yes, sir. इट इंटरेस्टिंग? Yes, sir. Okay. Now, the economics what I am teaching you is much deeper, gives you much deeper knowledge than what you are PUC, because I am referring to ICAI's PPTs. Okay. That is CA लोग जो सीखते हैं ना वो लोग, वो उसका है। Now, approaches to consumer behavior, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में जो यूटिलिटी एनालिसिस आता है उसको स्टडी करने के लिए आपके पास कितने अप्रोचेस है? दो, एक है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। कौन से बताइए थोड़ा? Cardinal, ordinal. Cardinal, ordinal. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बराबर। तो इन सब के बारे में थोड़ा देखेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो किसने दिया है? मार्शल ने। इट इज propounded by whom? Marshall. Are you clear? Yes, sir. And this is also known as marshalling approach, right? It is also called as marshalling approach. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಲಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ. It is just marshalling approach, okay? Yes, sir. And ordinal utility analysis is propounded by Hicks and Allen. Right? ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. Hicks, right? Hicks and Allen. Okay, and it is also known as indifference curve analysis. Are you clear? Yes, sir. इसमें कुछ Yes, sir. मैं आपको ये बता देता हूं कि कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आज आपने समझ लीजिए 2 मैंगो आपने 4 मैंगो कंज्यूम किया है। क्या कंज्यूम किया आपने? 4 मैंगो। अब समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेंगे हम। कौन मदद करेगा? एनीबडी हु कैन हेल्प मी टू टेक एन एग्जांपल विथ नेम? कोई आएगा सामने? शाबाश है क्या? यस सर। हाँ शाबाश। अगर समझ ले तेरे को बहुत भूख लगा है रे, क्या लगा है तेरे को? बोल रे, बोल। वॉइस क्लियर नहीं है सर, अब एक बार बोलो। मेरा ही वॉइस क्लियर नहीं है? इंडियन आइडल में सिलेक्ट हुआ हूँ रे मैं। ओके, अब छोड़ो। 4 मैंगोज, आपको बहुत भूख लगी है और आपको 4 मैंगो दिए गए हैं। क्या दिए गए आपको? 4 मैंगो। हाँ, तो क्या होता है, आपको बहुत भूख लगा है, सामने आपको आपके 4 मैंगो रखे गए हैं। द मोमेंट यू ईट फर्स्ट मैंगो, तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये ना मिलते तो तुम मरने वाले थे। सही बात है, उतना भूख लगा था। Yes, sir. यस सर। लेकिन सेकेंड मैंगो खाते वक्त ना उतना ये नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो भूख था थोड़ा मिट गया है। तो एंजाइटी जो होती है वो सेकंड पर कम होता है और थर्ड पे और कम होता है, ऐसे ही कम होते आता है। सही बात है? यस सर। Yes, sir. तो अगर समझ लीजिए, जो फर्स्ट मैंगो खाने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला था, आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो, मेरे को 100 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। कितना मिला था? 100 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन सेकंड जब खाया ना, इतना नहीं मिला क्योंकि मेरी ऑलरेडी भूख मिट गई थी। तो मेरे को क्या है, 80 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस सर। थर्ड में क्या है, ऐसा आप लिख पा रहे हो, दैट मीन्स आपको जो यूटिलिटी मिल रही है उसको आप एक नंबर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उसको कहा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ? ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎನಾಲಿಸಿಸ್। ತಿಳಿತಾ? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. लेकिन
आप बोलते हो कि सर नंबर में वेबर में कन्वर्ट करने नहीं आता, आप क्या बोलते हैं? सर जो पहला था ना वो सबसे भारी था, जो पहला था ना सबसे भारी था, बाद में जो सेकंड वाला था, बाद में जो थर्ड वाला था, ऐसे आप रैंकिंग में रख रहे हो, पर आप उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो. दैट मीन्स you are not converting your utility into numbers. What you are doing is you are just ranking them on the basis of the utility what they have provided. Okay, then it is called as ordinal utility analysis. Have you understood this? Yes, sir. Right. Now, what cardinal utility does? Cardinal utility analysis, what it does is it quantifies your utility. It quantifies your utility, and ordinal utility analysis believes that it cannot be quantified. What you can do is you can arrange them on the basis of their rankings. Are you clear with this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100%. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को किसने दिया? Marshall. मार्शल ने, राइट. और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को किसने दिया? Hickson and Allen. हिक्स एंड एलन. ये दो लोग हैं, हिक्स एंड एलन. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100%. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, ये हो गया यूटिलिटी, राइट. यूटिलिटी is synonymous with pleasure, satisfaction and a sense of fulfillment of desire. मतलब जो हमारी डिजायर थी वो फुलफिल हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Pleasure, satisfaction and a sense of fulfillment of desire, or you can say utility is the want satisfying power of a commodity. And utility जो है वो psychological phenomenon है. सही बात है. क्यों it is a psychological phenomenon? अगर आपने किसी को कहा कि मेरे को एक ग्लास मिल्क पीने से मुझे बहुत यूटिलिटी मिला है, तो किसी ने पूछा कहाँ है, दिखा, बोले तो कैन यू शो दैट? No, sir. नो, ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है. दूध पीने से मुझे लगा कि मुझे एनर्जी मिल गया, मैं खुश हूं, तो क्या हो गया? दैट इज द यूटिलिटी डिराइव है. क्लियर है? तो यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये यूटिलिटी के अलग अलग डेफिनेशन है जो अलग अलग महाशय ने दिया था, राइट. तो यूटिलिटी रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी वेयरबाय द ऑब्जेक्ट सर्व्स अवर पर्पस. तो यही इसी को ही कहा था कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर उसको कहा गया था. देन यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टू सैटिस्फाई अ वांट, दैट इज नथिंग बट वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. Then utility is the quality in commodities that makes individual want to buy them. So it's again same है. तो features of utility. तो सबसे हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सही बात है. क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? Subjective concept. Subjective. क्योंकि it deals with the mental satisfaction of man. For example, liquor has a utility for a drunkard, but for a teetotaler. Teetotaler का मतलब होता है जो बंदा न खाता न पीता है. Exactly. अगर मैं सिंपल में कहूं तो न स्मोक करता है, न ड्रग्स लेता है, न दारू पीता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीटोटलर. तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, टोटल में वो सिर्फ चाय पीता है, बाकी कुछ नहीं पीता है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? टीटोटलर. समझ में आया? Yes, sir. ये शायद आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कभी आया होगा, टीटोटलर. ओके, हाँ, टीटोटलर बोलते हैं, देखिए उसको, राइट. टीटोटलर मतलब मेरे जैसा शरीफ इंसान, राइट. और जो टीटोटलर ना होते वो आपके जैसे होते हैं. हाँ, सही है ना? शाबाश. Yes, sir. यीशु बोलता है, हे भगवान. हाँ, तू हाँ बोला रे, तू टीटोटलर नहीं है. शाबाश भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अभी आपके फादर को फोन करता हूं. मजाक में बोले सर. हाँ,
मजाक में बोले, क्या 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 बोला आपने? मजाक में बोले सर। मजाक में भाई, अब देखो रिकॉर्ड तो है। अरे वैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ये सेक्शन का कट करके आपके फादर के व्हाट्सएप को भेज देता हूँ। हाँ? और बाकी इसके बाद जो भी घटनाएं हो गए उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहने वाला। और गवाह भी सब लोग हैं। Now, utility is a relative concept. Utility of a commodity never remains same. It varies with time, place, and person. For example, cooler has a utility in summer and not during winter. Nipapi Gulbarga natwa winter nannu be omum cooler bekar karte. Correct देते हैं? But dear limit. But Yes, what sir. he is speaking in general is right. Now, utility is not essentially useful. मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि there is a difference between utility and usefulness. Then, utility is ethically neutral. सही बात है, ethical वो नहीं सोचता है। मैंने आपको बोला ना, actually जो दारू है, right? या आप बोल सकते हैं सिगरेट है, वो यूटिलिटी देते हैं, पर एथिकली वो रॉन्ग है। एथिकली वो रॉन्ग है। तो इवन पॉइजन हैज अ यूटिलिटी बट एथिकली इट इज रॉन्ग। सही बात है, आपको समझ में आया? Yes, sir. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यहां 3 कॉन्सेप्ट है। कितने बताइए? 3. 3। सबसे पहला कौन सा है? Initial utility. नेक्स्ट Total utility. Total utility. एंड लास्ट में मार्जिन। Marginal utility. ओके, बताओ दोनों का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब? राइट। अभी वो शाबाश भाई, आप अभी भी ऑनलाइन है? यस सर। हाँ, तो देखिए, अगर ये 4 मैंगो की बात हो रही थी, याद है? यस सर। तो पहले मैंगो जब आपने खाया, आपको कितना यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला था? 100. सही बात है। यस सर। राइट। तो सेकंड खाने से आपको कितना मिला था? 80। मतलब टोटल आपका सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? 180। सही है या नहीं बताइए? यस सर। पहले से 100 मिला था, बराबर, बाद में आपको 80 मिला, टोटल कितना हो गया? 180। और बाद में कुछ 60 मिला था शायद। यस सर। तो वो मिलने से कितना बन गया था? 240। और बाद में कुछ 40 मिला, तो उससे कितना बन गया टोटल यूटिलिटी? 280। क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिला था ना, उसको कहा जाता है इनिशियल यूटिलिटी। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, Yes, sir. यस सर। The utility derived by consumption of the first unit is called as initial utility. Are you clear or not? क्लियर सर। Clear, sir. Okay. और इसके बाद याद रखो, जब आप एक और यूनिट को कंज्यूम करते हैं, राइट? याद रखो, पहले आपने कितना कंज्यूम किया था? 1। जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिल रहा है, उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? मतलब जब आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते हो, तो जो यूटिलिटी में इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट। जैसे पहले यूनिट से मेरे को 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला था, और दूसरा कंज्यूम करने के बाद मेरे को कितना मिला? 80। तो तीसरा करने के बाद कितना मिला? 60। ये जो एडिशनल मुझे मिल रहा है, इसको मैं बोलता हूं मार्जिनल यूटिलिटी। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. यस सर। पक्का?
Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. 100%? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और इनके जो टोटल है, समझ में आ रहा है आपको? इनके जो टोटल है, फॉर एग्जांपल पहले 100 का 100 आया, 100 प्लस 80 कितना आया? 180, 180 प्लस 60 240, 240. 280, तो 280. इसे कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। आर यू क्लियर? Yes, sir. तो इसीलिए देखिए, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? द एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। Commodity. आर यू क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? देखिए, चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द कंजम्पशन। Consumption. जब कंजम्पशन चेंज होता है तो जो यूटिलिटी में चेंज होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, TUN, वो एक्चुअली वो माइनस होना चाहिए, उधर प्लस है, राइट? आपको प्लस दिख रहा है ना उधर, MU इज इक्वल टू Yes, sir. प्लस TUN माइनस 1, वो एक्चुअली TUN माइनस TUN माइनस 1 होना चाहिए। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं समझाता हूं सर, ये फॉर्मूला क्या है, अब समझ लीजिए। मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड मैंगो फाइंड आउट करना है। क्या करना है? Marginal utility of second mango. यूटिलिटी ऑफ सेकंड मैंगो। Second mango. तो टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड मैंगो कितना है? 180। 180. दैट इज TUN है, देखिए इधर TUN दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. TU2 इज इक्वल, TU2 कितना होता है? 180 है TU2, माइनस TU2 माइनस 1 बोले तो कितना होता है? TU1। सही बात है? Yes, sir. तो 100. TU1 कितना है? 100. तो 180 माइनस 100 कितना हुआ? 80. तो ये आया समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. So that is the formula, TUN minus TUN minus 1. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Next. इसके बाद है टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। क्या है टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? ओके, तो टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज जो है वो टोटली 3 टाइप्स है। कितने टाइप है? 3 types. 3 टाइप। कौन से बताइए, वहां पढ़ के आप बता सकते हैं मुझे? Positive marginal utility. Positive marginal utility, zero marginal No marginal utility, utility. Negative marginal utility. बराबर है, राइट? आप एक केस को अज्यूम कीजिए, मैं अभी आपको पर्टिकुलर केस पर नहीं आता हूं। लेट अस हम एक केस, मतलब एक हाउसहोल्ड केस ले लेंगे जिसको हम बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आए। आप जब पानी पूरी की भंडी पे जाते हैं ना, आप बताइए कितना एक्साइटमेंट रहता है आपको पानी पूरी खाने में? सही बात है या नहीं, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. यस तो मुझे फील और बता दूंगा, राइट? आप देखो, जब तुम पानी पूरी खाने लगते हैं ना, खाते हैं ना, राइट? तो समझ लीजिए जो पहला पानी पूरी आप खाते हैं ना, वो आपको 10 यूटिल्स बोलते हैं। आप याद रखिए, जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं ना, वैसे यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। क्या? Utils. UTILS, यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो अज्यूम करेंगे कि पहला पानी पूरी आपको 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, 10 यूटिल्स ऑफ। बाद में वाला 9, राइट? बाद में क्या होगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे ही आएगा। लेकिन एक बात आपको क्या रखना है, जितना भी यूटिलिटी आपको मिल रहा है ना, वो पॉजिटिव है। आ रहा है बात समझ में आपको? Yes, sir. The utility what you are deriving is positive, लेकिन आपको भी एक स्टेज ऐसा आता है, मतलब बिकॉज यू आर नॉट राक्षस, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? तो क्या होता है, पानी पूरी खाते खाते भी एक मोमेंट ऐसा आता है जहां आपको लगता है कि बस सही सही है या नहीं, बताइए? Yes, sir. वो फीलिंग आता है ना, ये राइट? तो वो
वो फीलिंग जब आता है ना उस 10 घंटे तक नाटक का क्या जा रहा है, तो बिना आपको मजा नहीं है। अंडरस्टैंड? वो स्टेज पहुंचने के बाद अगर आप फिर भी पानी पूरी खाएंगे तो आपको मजा नहीं आने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू एड एनी यूटिलिटी, इट इज नॉट गोइंग टू एड एनी यूटिलिटी। तो यहां तक जो आया तो वो था पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज यू आर गेटिंग यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग। आपका जो कंज्यूमशन इंक्रीज हो रहा है ना, उसके साथ आपको जो यूटिलिटी मिल रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन एक हद तक जाने के बाद वो यूटिलिटी क्या हो जाता है, दैट विल बी जीरो। आर यू क्लियर? यस सर। यस सर। आप बोलते हैं ना घर में कभी कभी खाना गाढ़ा गाढ़ा बोल के ऐसा पूरा पेट पकड़ के बैठते हैं, बस 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 बोल के ऐसा आपका जो प्लेट होगा ना उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रख देते हैं कि अब मुझे बस नहीं होना। या कुछ लोगों का स्टाइल क्या होता है, वो प्लेट को पीछे ले लेते हैं। तो वही मोमेंट होता है जहां आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जीरो होता है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। लेकिन हमारे परिवार में कुछ लोग होते हैं जो हमसे बदला लेने वाले रहते हैं, बराबर? वो लोग फिर भी ये वो करके हाथ पकड़ के एक दो लड्डू या गुलाब जामुन कुछ तो डाल के जाते हैं। आपके फैमिली में होते हैं वैसे? यस सर। यस सर। सही बात है। तो वो फिर भी जब डालते हैं ना, तो हो सकता है उससे जो आप खाएंगे आपको उससे सेटिस्फैक्शन से ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन हो, मतलब आप बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। जो आपको खुशी मिली थी वो भी खोने की चांसेस रहते हैं। सही बात है? तो उसी को भी यहाँ क्या यस सर। नेगेटिव यूटिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेगेटिव यूटिलिटी। मतलब ये उल्टा आपके सेटिस्फैक्शन को डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट कर देती है। तो इसको ही क्या कहा जाता है? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। इनिशियली द यूटिलिटी विल बी पॉजिटिव। इनिशियल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। बाद में क्या होता है? जीरो। उसके बाद क्या होता है? नेगेटिव। राइट? इसको आप सिंपल में समझ सकते हैं। पहले हाथरी हाथरी हाथरी, राइट? बाद में साकू साकू साकू, राइट? लास्टिगी निम्नलिखित मणिको पर्याटन इकोनॉमिक्स, राइट? So this is the last statement what you will be giving. Okay, so that led to negative marginal utility. Have you understood the entire concept of this positive, low and Yes sir. Yes sir. okay. तो अब नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस? इट इज फॉर्मुलेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। किसने फ्रेम किया है इसको? अल्फ्रेड मार्शल। ये हमारे पापा जैसे, इकोनॉमिक्स में हमारे पापा थे ना, सॉरी अकाउंट्स में कौन थे हमारे पापा? ये पापा लुइस पेसियोली। लूका पेसियोली। लूका लूका पेसियोली। कीर्तनानी, you know Barry has नो सर। ये how Barry ना इल्री सर। ये इनो मटी थी हां इल्री सर। पक्का? हाँ रे सर। ओके हाँ, शाबाश, गुड, राइट, इट इज लूका पेसियोली, राइट? ये ऐसे, ये भी इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स के पापा नहीं है, चाचा है। कौन है चाचा? इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बंदी दिल्ली फर्स्ट ईयर है। यस सर। बंदी दिल्ली। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬುಕ್ ಬರಿತಾನ್ರಿ ಅವ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? Now, that is the first ever book which was published on economics. So that's why he is regarded as father of economics. But Mr. Kautilya is considered as the father of Indian economics. Okay. तो अभी हम आएंगे MUA, that is मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको दिया था हमारे आदरणीय चाचा जी, उनका नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल।
राइट। इनको जब भी इनका घर ब्रह्मपुर में था, क्या था, ब्रह्मपुर में, हाँ, इनको सब मरसू मरसू बोल के बुलाते हैं, राइट, मार्शल है ना उसका नाम। हाँ, तो ब्रह्मपुर में मनी इधर ही होते थे ना। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यही है ना, नहीं पढ़ के देख एग्जाम ना कर। ही यूज्ड टू लिव इन ब्रह्मपुर, मंदी तम ऐड ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶಮುಖರ ಮನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। Okay, now this theory explains how a consumer spends his income on a different goods and services so as to attain maximum satisfaction, क्योंकि सबका एम वही रहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है, पैसे कम खर्च करो, यूटिलिटी ज्यादा लो। ನೀವು ಮಂದಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗನ somebody has brought a branded t-shirt at rupees 2000, same t-shirt ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಗೋಲ್ ಬಜಾರ್ನಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅವ ತಂದೋನಿಗೆ ಹಳ್ಯಾಡಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ, which he has brought at 2000। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करने के लिए हम अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, इसको स्टडी कौन करता है, MUA, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। याद रखिए, इकोनॉमिक्स और अजम्पशन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, राइट। जहां इकोनॉमिक्स वहां अजम्पशन। Now, what are the assumptions of marginal utility analysis? Number one, cardinal measurability of utility. It is assumed that the units, like utility is measured in terms of numbers, मतलब utility को numbers में express करने के लिए आता है, ये हम assume करते हैं। Okay, next is constancy of marginal utility of money. We assume that the marginal utility of money remains same, there will be no change. Then hypothesis of independent utility. Now इधर क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, राइट। ये अज्यूम किया जाता है कि मार्केट में कोई ना सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे अज्यूम किया जाता है, राइट, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव गुड्स आल्सो व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज। एक मिनट है, ये पहले लोगों को बता देता हूं। सी देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो आते हैं, एक है सब्स्टिट्यूट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। आर यू क्लियर? Yes, sir. सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले में यूज करने वाला, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में यूज करने वाला। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम ब्रेड के साथ बटर लगाते हैं, ब्रेड को बटर लगाते हैं ना, तो दोनों साथ साथ में यूज करते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। या तो हम पेप्सी पियेंगे या कोका कोला पियेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। अगर पेप्सी नहीं तो कोका कोला नहीं तो पेप्सी। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपको और सिंपल में समझाऊं तो रोटी एंड चपाती आर सब्स्टिट्यूट्स, राइट। चावल की रोटी बनाए तो चपाती नहीं बनाते, अगर चपाती बनाए तो रोटी नहीं बनाते, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अब हम आते हैं the next thing, that is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility, इसको मैं कल समझाऊं, क्योंकि इसको समझाने के लिए एक क्लास चाहिए, बिकॉज थोड़ा बड़ा है। Can we do it tomorrow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood today's class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so with this we finish. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.